exercise the contempt jurisdiction at this stage if SBI does not comply with the directions of this court until 30 June 2024 is dismissed. 12 March 2024 माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा जो फैसला आज दिया गया है, उससे सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी मोटा भाई और खोटा भाई की रातों की नींद उड़ गई है। एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आप सबको पता होगा कि 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया था कि आप सारी डिटेल दीजिए कि किन व्यक्तियों ने, किन व्यापारियों ने, किन उद्योगपतियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, किस किस पार्टियों को डोनेशन दिया है। एसबीआई ने एफिडेविट दिए, अपने तर्क दिए कि हमें 30 जून तक का समय दीजिए, क्योंकि हमें चीज़ों को कोरिलेट करना है। पॉलिटिकल पार्टियों ने जिन इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकेस किया है, उनको इस तरह से कोरिलेट करना है कि किस उद्योगपति ने उसको खरीदा था, यानी कि टुकड़े टुकड़े में जो ट्रांसैक्शन थे उनको मिलाना था। काफ़ी लंबी बहस चली। साल्वे साहब थे, सरकारी वकील भारत सरकार की तरफ से थे, इन्होंने तमाम दलीलें दी। दलीलों में सिर्फ यही बात थी कि हमें ट्रांसैक्शन को मेल खाना है, उनको एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना है, यानी कि छिटपुट बहाने चल रहे थे। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने उनकी बातों को तुरंत पकड़ लिया और कहा कि 15 फरवरी से लेकर आज की तारीख 11 मार्च तक आप कर क्या रहे थे। इस बात का जवाब न तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था और ना ही उनके सरकारी वकील के पास था और ना ही साल्वे साहब के पास इस बात का जवाब था। धराशायी हो गए, निरुत्तर हो गए एकदम से। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने और दूसरे वकीलों और भी कई सवाल किए कि देखिए, हमने तो आपको ये नहीं कहा कि इन दोनों चीज़ों को आपको रिलेट करना है कि किसने बॉन्ड खरीदे और किस तरह से उनको इनकेस किया गया। साल्वे साहब बोले ये सजेस्टेड था, आपने जो ऑर्डर लिखा था। बोला सजेस्टेड पे मत जाओ, जो हमने स्टेट किया, जो हमने कहा था उसके ऊपर जाओ। किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, कितने पैसों के खरीदे, उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और भारत सरकार के वकीलों की मंशा समझने के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो याचिका थी, जिसमें कहा गया था कि 30 जून तक समय दिया जाए, वो ठुकरा दी और आदेश दे दिया कि कल 12 मार्च बिजनेस क्लोज होने से पहले आप हमें सारी डिटेल सबमिट करेंगे। चारों तरफ एकदम से ये खबर फैल गई। गोदी मीडिया वालों का कानों का पर्दा फट गया। मोदी साहब की आंख इतनी मोटी मोटी हो गई कि ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हम तो पहले जो केस चलते थे ना, उनमें तारीख पे तारीख मिलती रहती थी, इसी बहाने इस केस को आगे तक ले जाते, इसलिए बड़े बड़े वकील भी किए थे। एक्सपेक्टेड सत्ताधीशों को नहीं था, लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने दिखा दिया कि इस देश के लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। एक के बाद एक बड़े फैसले देते जा रहे हैं। स्वायत्त संस्थाओं के हक में इतने बड़े फैसले आना उनके अधिकारियों को इंडिपेंडेंट बनाएगा। वो तानाशाहों की बातें मानना बंद कर देंगे। अब जो आदेश दिया है ना कि कल 12 तारीख 5 बजे से पहले पहले सारी डिटेल सबमिट करो, जो जिन लोगों के नाम आएंगे ना, आप देखकर चौंक जाएंगे। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, जो समझते हैं ना कि इस देश के सारे संसाधनों को कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के हाथों ही क्यों बेचा जा रहा है। ये सारा गुत्थी, ये सारा प्रकरण कल नाम आने के बाद ही सुलझ जाएगा। इस देश की जनता को पता चल जाएगा कि तुम्हें रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, तुम्हें वोट दी थी उसकी अहमियत ये सत्ताधीश पार्टी क्यों नहीं मान रही है, क्यों एक के बाद एक कानून बदलकर पूंजीपतियों के हक में तमाम फैसले लिए जाते हैं। एक बड़ी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, उसको कर्जवान कर दिया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बड़े बैंक उनके कर्जे को माफ़ कर देता है और कौड़ियों के भाव दूसरे व्यापारी को, जो गुजरात से ज़्यादातर है, उनको बेच दिया जाता है। ये खेला मोदी सरकार आने के बाद गुजरात लॉबी कर रही है। ये सबके सामने, इस देश की जनता के सामने कल आने वाला है। अंधभक्तों के पास, सांप्रदायिक दंगेबाजों के पास एक लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलोगे, प्रोविज़न भी है, लंबा कर देंगे वहाँ पर बुलाकर, इसलिए उफ नहीं कर रहे हैं। और कोई मुद्दा होता तो अपनी अंधभक्ति वाली बीमारी लेकर सोशल मीडिया पर उड़ने लग जाते। लेकिन मामला सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का है, जो स्वायत्त संस्थाओं के साथ और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं होने देने की कसम खा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आदेश दे दिया है कि आप 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी प्रकाशित करें। कल एसबीआई दे देगा, बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना ही होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले ही लंबा हो चुका है। जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह को वहाँ बुलाकर
फटकार लगाई गई थी और कार्रवाई कर दी गई थी। बाद में इलेक्शन कमिश्नर का एक इस्तीफा भी आ गया था। सबको पानी की तरह तस्वीर साफ दिखने लगी है कि भाई साहब झूठा प्रचार करके, जुमलेबाजी करके गोदी मीडिया के द्वारा विश्व गुरु का गुब्बारा मोदी जी के सिर पर जो लटकाया गया था वो फूट चुका है। राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। यह भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस को खोलेगा। पीएम मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। राहुल गांधी को स्टेटमेंट देते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे क्लू होते हैं। उनकी बात सच्चाई के नज़दीक लगती है। ये कई प्रकरणों में हम देख चुके हैं। 70 साल का हिसाब मांगते थे ना कांग्रेस से, अब इनका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे। दूसरों से कागज़ मांगने के चक्कर में अपने कागज़ दबा दोगे। अपने भ्रष्टाचार के सारे कीड़े जितने भी हैं उनको आप एक पटल के नीचे दबा कर रखेंगे। कब तक? The miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours 12 March 2024. कल ये खुलासा हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा टेंडर, कौन से एयरपोर्ट एक ही व्यक्ति की तरफ, गुजरात लॉबी की तरफ क्यों जा रहे थे। पानी की तरह पैसा क्यों बहाया जा रहा था। विपक्षी पार्टियों को, बनी बनाई सरकारों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैसों के बल पर जो बन रही थी वो पैसा आ कहाँ से रहा था। एकदम से तो उगेगा नहीं। बड़ी बड़ी राज्यों में जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको तोड़ना होता है तो बड़ी संख्या में चाहिए ना पैसा। जिस डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा गया उद्योगपतियों के द्वारा, जिस डेट में भुनाया गया, ये तारीखें भी पता चलेंगी ना तो आंखें फट जाएंगी जब इनका राजनीति से कोरिलेशन निकलेगा। अब साल्वे साहब एसबीआई की तरफ से दलील दे रहे थे ना कि ट्रांसैक्शन को हमें कोरिलेट करना है, मेल करना है। इस देश की जनता मेल करेगी कि कौन सी सरकार कब गिरी थी और इलेक्टोरल बॉन्ड कब खरीदे गए थे और कब सरकार के द्वारा उनको इनकेस किया गया था, तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इस देश के लोकतंत्र को आपने कमतर आका था, इस देश की जुडिशरी को आपने कमतर आका था। शुरुआत करने की ढील है। खून बहाया है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस विशाल भारत के लिए। इसको दो लोग गुजरात से आकर अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहेंगे। तमाम संसाधनों को अपने चंद पूंजीपतियों के हवाले करके पूरे देश की जनता को गुलाम बनाना चाहेंगे, उनको मजदूर बनाने की कोशिश करेंगे, सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे, प्राइवेटाइजेशन एक हद से ज़्यादा ले जाएंगे। ये जनता देख तो रही थी ना। गोदी मीडिया ने तो बहुत कोशिश की, जानकारी सामने नहीं आने दी। अब ये सबसे बड़ी, इतनी बड़ी खबर आज आ गई है जिससे मोदी सरकार का चेहरा सबके सामने आ गया है। तो एक और शगुफा नागरिकता बिल वाला छोड़ा जा रहा है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। किस लिए? ताकि सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी खबर दब जाए। लेकिन लोग हैं जो जनता के पास आवाज़ पहुंचा रहे हैं, हम भी पहुंचा रहे हैं, और भी बड़े स्वतंत्र पत्रकार हैं वो भी लगे हुए हैं। गोदी मीडिया और सांप्रदायिक दिहाड़ीबाज बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करने वाले लोग जो हैं, इन्हीं तरह की टेंडेंसी के लोगों के कारण हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ था और यहीं अब उद्योगपतियों के हवाले हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। किसी को राजनीति चमकानी है, किसी को टिकट चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को पद चाहिए, लेकिन इस देश की जनता के साथ दगाबाजी करने में एक मिनट का भी ये संकोच नहीं करते हैं। कोई भी प्रकरण उठाकर देख लीजिए, हर कोई दुखी है। किसान आंदोलन कर रहा है, युवा आंदोलन कर रहा है, महिला अपने यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, गरीब दुखी है, हर तबका, किसान, छोटे मझोले व्यापारी, जीएसटी की चपेट में आए हुए लोग, अग्निवीर से तड़फ रहे लोग, पूरा खर्चा लगाने के बाद बेटा बेटी घर बैठे रहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी पद 30 लाख खाली पड़े हैं। भाई साहब 80 करोड़ रोजगार, 80 करोड़ लोगों का फ्री का राशन दे देंगे, आयुष्मान कार्ड दे देंगे,
थोड़ा बहुत किसान सम्मान निधि और पैसे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे महिलाओं के खाते में। क्या देश की जनता समझ नहीं रही है कि आप इस देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं? चहुमुखी विकास तो तभी होता है ना किसी भी देश का संपूर्णता के साथ, जब उसको योग्यता के अनुसार नौकरी मिले, योग्यता के अनुसार उसको काम मिले। लेकिन नहीं, चाल तो यही थी कि इनको सबको उद्योगपतियों के गुलाम बना दो। जिस जिस सेक्टर में लोग हैं उनको प्राइवेट करो, किसान है वो बड़े बड़े व्यापारियों के हवाले कर दो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सारे, ताकि वो उनके गुलाम बन जाए। वो रूल लेकर आए, वो पैसे दें तो पैसे के लिए लालसा रखें कि ये पैसा नहीं देगा तो हम जाएंगे कहाँ। सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यही प्लानिंग हर सेक्टर में थी। बेरोज़गारी में, इंडस्ट्री अलग अलग सेक्टर की हैं, उनमें हर क्षेत्र में अपने चुनिंदा व्यापारी इसलिए घुसाए जा रहे थे ताकि इस देश की जनता को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन किसको पता था इस देश का सुप्रीम कोर्ट अपनी रीढ़ दिखा देगा। CGI चंद्रचूड़ साहब न्यायपालिका की असल शक्तियों को इस देश के तानाशाह के सामने रख देंगे। बहुत सारे समीकरण निकल कर आ रहे हैं। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उनका नाम जया ठाकुर है। उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को सख्त आदेश दिए हैं कि कल तक सारे दस्तावेज जमा करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। SBI के पास जानकारी है, वे बहाना बना रहे हैं। बिल्कुल सही, ये वकील साहब ने सरेआम सुप्रीम कोर्ट में कहे भी कि देखिए इतना सबसे बड़ा इस देश का बैंक है और आपके पास सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि कोरिलेट करना है। 15 फरवरी से लेकर अब तक आपने क्या काम किया दिखाइए। तो जब निरुत्तर हुए तो चंद्रचूड़ साहब भी समझ गए कि ये बहाना बना रहे, आदेश दे दिया कि अगर कल शाम तक आपने डिटेल सार्वजनिक नहीं की, हमारे पास सबमिट नहीं की, तो हम अवमानना का केस चलाएंगे SBI के खिलाफ। We are not inclined to exercise the contempt jurisdiction at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for willful disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court. क्या करेंगे? SBI का मुखिया जो है, चेयरमैन जो है, वो क्या अब अपने इलेक्शन कमीशन की तरह इस्तीफा देंगे? क्योंकि सब कुछ तो उजागर होने वाला है। बाद में चीज़ें तो पूछी जाएंगी कि किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया, क्यों मनचाहा लोन चंद उद्योगपतियों को दिया गया, फिर उनको 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। ये सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। इतना बड़ा घोटाला इस देश के सामने आने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। अगर इस देश की जनता अब भी नहीं समझी कि कौन इस देश का हितैषी है और कौन इस देश का दुश्मन है, इसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भविष्य अंधकार में होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतनी हिम्मत अगर कोई व्यक्ति कर रहा है ना, CGI चंद्रचूड़ साहब कर रहे हैं ना, वो भाई साहब बहुत रिस्क के साथ कर रहे हैं। ये मत लगा लीजिए, जिनसे मुकाबला है वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, आप देख भी चुके हैं उनको। वो इस देश के लोगों को दंगों में झोंक कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, लोगों को मरवा कर अपनी राजनीति चमका सकते हैं। तो इससे बड़ी बात और मुझे कुछ कहनी ही नहीं है। इस देश की जनता को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और जो नफरतबाज उनके इस निर्णय को भी तुच्छ बताएंगे, फिर भी मोदी की जय जयकार करेंगे, भ्रष्टाचार के तमाम सबूत आने के बाद भी उनको निगाह में रखना। ये सरकार पलटेगी, उस समय भी गुलामी करेंगे। कोई विदेशी आक्रांताएं आ जाएंगे, अंग्रेजों जैसे लोग आ जाएंगे, उनकी भी गुलामी करेंगे। ये हमेशा से इस देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग हैं। ये आज़ादी को नापसंद करने वाले लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं। यही इस देश के नंबर 1 के दुश्मन हैं। फर्जी राष्ट्रवादी और फर्जी देशभक्तों से हमें सावधान होना चाहिए। अब EVM का आंदोलन भी जोर पकड़ेगा, ज़रूर जोर पकड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंदेशा दे दिया, डायरेक्शन दे दी। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक पेटिशन भी फाइल हो गई है। किस लिए? कि अब जो 2 वैकेंसी बनी है ना, जो पैनल होता है जिसमें 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। राजीव कुमार जी तो है ही मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 और की अपॉइंटमेंट करनी है। कौन करेगा उसको? मोदी सरकार ने रूल लेकर आई थी संसद में, जिसके तहत खुद प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। बहुमत मोदी सरकार का ही होगा, इसमें 2 उनके, एक मंत्री होगा, एक खुद हो गया, तो अपने ही चुनिंदा इलेक्शन कमीशनर को चुनेंगे। इसके लिए पेटिशन फाइल आज सुप्रीम कोर्ट में हो गई है।
चंद्रचूड़ साहब ने कह दिया कि सारी डिटेल मुझे मेल कर दो, मैं इसको देखूंगा। क्या पिटीशन फाइल की गई है कि भाई साहब जो पुराना रूल था, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी कि भाई साहब एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, एक सीजीआई साहब होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, एक प्रधानमंत्री, ये डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इसी के तहत जो 2 वैकेंसी हैं उनको फिल करने के लिए पिटीशन दायर कर दी है। सुनवाई के लिए चंद्रचूड़ साहब ने हामी भरनी है। ये भी हो गया, इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल निष्पक्ष नियुक्त हो गया। तो ईवीएम को लेकर जो जालसाजी की गई थी, पूरी सेटिंग पहले से की गई थी, 400 पार का नारा और राम मंदिर के सहारे जो माहौल बनाया गया था, और अब नागरिकता बिल के सहारे जो ध्रुवीकरण किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें एकदम से कोने में जाकर गिरेंगी। बहुत कुछ होने वाला है, लोग वेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका दम घुट रहा था, वो भी आचार संहिता का वेट कर रहे हैं, लिस्ट कैंडिडेट्स के आने की वेट कर रहे हैं। उसके बाद भारी भगदड़ खुद भारतीय जनता पार्टी में मचने वाली है। इंडिपेंडेंट संस्थाओं ने अपनी कमर संभाल ली, सीधे खड़े हो गए। तो मोदी जी के जुमलेबाजी की जो छवि थी, जो मोदी लहर थी, उसको टूटने में समय नहीं लगेगा। चुनाव से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। आपके विचार क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।